हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपको सच जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड आप लोगों को हमेशा सच जानने को मिल सके। तो भाई साहब आज चाइना में भी हमारे भाई साहब लोगों को एयरपोर्ट पे कर दिया गया है चेकिंग के दौरान नंगा। चाइना जैसे देश में यो तो हमारा दोस्त था ही। भाई उस दोस्त देश ने भी पाकिस्तानी उतरे हैं वहां के एयरपोर्ट पे, तो उधर उनको कर दिया नंगा। क्या बोल रहे हो नंगा करके चेक ये तो हम किसी देश में छोड़ ही नहीं रहे। भाई साहब यही तो हमारी औकात है। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। आप देखो तुर्की को हम कितना अपना दोस्त समझते हैं। वो भी मैं आपको पहले भी ये बताया, 2013 में तुर्की में गया, वहां पे उस वजीर नवाज शरीफ साहब के उसकी कवरेज के लिए मेरे हाथ में यही था, ग्रीन पासपोर्ट था। ये पहले मैंने वाकई से सुना है। और टर्किश वो खड़ा था न, पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे, उसने मुझे कहा इधर है। इस वक्त मैं बीजिंग एयरपोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। वापसी की मेरी फ़्लाइट है। जब मैं शंघाई पहुँचा था कोई हफ्ता पहले, तो उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ। पासपोर्ट को कमजोर पाकिस्तान की आवाम ने किया। पाकिस्तान की आवाम जो एक्सपोर्ट हमने की है, और पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमजोर हुआ है। हम बड़े फख्र में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए वहाँ कुत्ते छोड़े जाते हैं हमारे ऊपर सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आपको पता होगा कि इनके मिनिस्टर की जब कोई इज्जत नहीं है, इनकी प्राइम मिनिस्टर की जब दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, तो ये पत्रकार की और आम लोगों की क्या ही इज्जत रहेगी। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जब इनकी आसिम मुनीर इंटीरियर जो मिनिस्टर है वो गया हुआ था लंदन, उसके जब गाड़ी की चेकिंग और उसको ले जाकर जिस तरीके से चेकिंग की गई, पूरी पाकिस्तानी मीडिया हाईलाइट की। और इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर के जिस तरह से चेकिंग हुई है, बाकी इनके पत्रकार जो दावे करते आ रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ क्या क्या होते आ रहा है, तो इस तरह का मामला जहाँ चलता हो और ऐसा रेपुटेशन पाकिस्तान बना रखा है, तो उसके साथ भाई ऐसा ही होता है। और ये कोई नया बात नहीं है, इन लोगों के साथ होते हुए आ रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस दुख भरी बातों को सुनते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो पे। इस वक्त मैं बीजिंग एयरपोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। वापसी की मेरी फ़्लाइट है। और कुछ देर पहले मैं जब इमिग्रेशन से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी उसने इंतहाई गौर से मेरे पासपोर्ट की बड़ी तफसीली जांच पड़ताल की। मुझे देखा, पासपोर्ट पे मेरी तस्वीर को देखा, फिर कई सफ़े पासपोर्ट के जिसमें उसके साथ पुराना पासपोर्ट भी लगा हुआ है वो भी इधर उधर करके देखा, वीज़े को चेक किया, स्टैम्प भी लगा दी उसने एग्ज़िट की। उसके बावजूद दोबारा उसने पासपोर्ट उठा के कंप्यूटर में भी कुछ तलाश कर रही थी। ये देखो, इससे पहले जब मैं शंघाई पहुंचा था कोई हफ्ता पहले, तो उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ। मेरे साथ एक और दोस्त भी थे, और मेरे पासपोर्ट पे एंट्री की मोहर लगते लगते कोई 12-13 मिनट गुजर गए, क्योंकि उसने इमिग्रेशन ऑफिसर इत्तेफाकन उस वक्त भी खातून थी, तो उसने एक एक सफ़ा चेक किया। पाकिस्तान पासपोर्ट का कुछ अरसे से ऐसी सिचुएशन में काफ़ी एक्सपोर्ट किया हमने मैन पावर, मगर आप देखेंगे जब भी, और उसमें एक ऐसा डायमेंशन था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी रेपुटेशन, इंटरनेशनल रेपुटेशन कमजोर हुई है। वो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बाद दो चीज़ें जो थी जो कि नागुज़ीर निकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेस्ट, जहाँ आप चाह रहे हैं कि पासपोर्ट कमजोर हो गया, वो इसीलिए कि एक ही हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामाइजेशन, कोट अन कोट। वो तो इसीलिए जब भी कोई हादसा होता था, एक्ट ऑफ टेररिज्म होती थी, तो इमीडिएटली या वो मुसलमान के ऊपर आती थी बात, या वो पाकिस्तान पे पहली कि वो पाकिस्तानी है। लड़ाई झगड़े जहाँ भी होते थे पाकिस्तानी। और बल्कि यही कुछ एक मरतबा मेरे साथ थाईलैंड के एयरपोर्ट पे भी हुआ था, उज़्बेकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। यानी मैं जो बात कर रहा था कि इस वक्त भी
पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के जो बदतरीन पासपोर्ट्स हैं उनमें शुमार होता है। और मैं 65 साल की उम्र में भी जब सफ़र करता हूँ उसके बावजूद मेरे पासपोर्ट की इतनी शदीद स्क्रूटनी होती है, तो उसकी कोई तो वजह होगी। माजी की पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसियों का एक तसलसल है। 25-30 साल से ख़ास अंदाज में जो मजहबी ग्रोह थे, मजहबी सियासी ग्रोह थे, किस तरह उनका सहारा लेके मुल्क की सियासत पे, गैर मुल्क की सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। एक तरफ हर रोज़ इस किस्म का एक तमाशा हो रहा है जहाँ पे उलमा को इकट्ठा करके और इस किस्म की वो तकरीरें कर रहे हैं जैसे उन्होंने अभी काबुल पे, भारत पे चढ़ाई कर देनी है, जैसे अगर अमेरिका ने हमला किया या कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हुई तो उसमें तमाम मदारिस के तलबा जो हैं वो सफ़ अव्वल के सिपाहियों का किरदार अदा करेंगे। अब ये इसी किस्म की एक पॉलिसी थी, यानी आपको मालूम है गुड तालिबान बैड तालिबान की, जिसके तहत कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग बुरे थे। जैश लश्कर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जितने भी फ़ाइटर्स थे, चाहे वो कश्मीर में थे चाहे अफ़गानिस्तान में थे, उनको बड़ा वो मनपसंद लोग थे और उनकी बाकायदा फैसिलिटेशन भी की जाती थी। और इसी पॉलिसी के सबब पाकिस्तान का जो इमेज बना वो यही था कि यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंद जिनको भारत दहशतगर्द कहता है उनकी परवरिश की जाती है। ये बाकायदा एक नैरेटिव था और यही वजह है कि आज पाकिस्तानी पासपोर्ट को इवन चीन ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया भर में 2 ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जेन्युइन इज़्ज़त, वो है चीन और तुर्की। अब तो चीना में भी नहीं रही भाई। एक हमारे 65 साल के बुढ़े आदमी को बेचारे को उसको भी नंगा किया और उसकी भी इज्जत उतार के रख दी भाई। जी बीजिंग के एयरपोर्ट में मेरा जो पासपोर्ट है उसका एक पैच चेक किया गया। मैं 13-15 मिनट में खड़ा रहा हूँ और अगर उसे कोई चीज नजर नहीं जाके फिर कंप्यूटर में उसने चेक भाई किया। ये उसकी इज्जत को नंगा किया। हमारा पाकिस्तानी हर जगह नंगा क्यों होता है? आखिर क्या वजह है कि 65 साल का बुढ़ा पाकिस्तानी वो भी नंगा हो रहा है? वो भी हमारे 2-3 देश में। वो बम कहाँ पिछवाड़े में घुसा के लेके जाएगा? क्या बुढ़ा क्या कोई गांजा अफीम लेके जाएगा? लेकिन हम पाकिस्तानियों ने अपने देश का पासपोर्ट को मिट्टी में मिला दिया है। अंदाजा लगाओ ना कि भाई साहब एक चाइना जैसे देश के अंदर हम पाकिस्तानी जाते हैं तो वो भी हमारी इज्जत उतार जाते हैं। मेरी बात भाई सुन। साहब कपड़े उतारने का मतलब नहीं होता कि सच में कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने का मतलब ये होता है कि उसने इज्जत उतार दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम पे कुत्ते छोड़े जाते हैं यूके में, देख ले। एक बात तो ये याद हो, आज से 15-20 दिन पहले इंडिया की एक महिला थी, चाइना गई हुई थी, तो ये याद है? उसको भी चाइना ने रोक लिया था और 3 घंटों में इंडिया ने एक्शन ले लिया था। उसे क्यों रोका है आपने? हाँ सही कहा। याद नहीं है तुझे? बिल्कुल याद आ गया यार, बिल्कुल याद आ गया मुझे। ऐसा एक्शन होता है, ऐसा एक्शन होता है। सही कहा, जो ऐसा पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होती है। सही कहा यार, सही कहा भाई साहब। पाकिस्तान में तो तुम्हें नंगा करके भाई साहब फेंक दे तो तुम्हें फर्क ना पड़े। इधर क्या हालात बने हुए हैं यार। जिधर भी जा हमारे पासपोर्ट की ना तुर्की इज्जत करता है ना अजरबैजान करता है। कितने पकड़े गए उधर। सही कहा। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है इस बारे में कि किस तरह की इज्जत है हमारी। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़ा तुम तो बाय।